अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को शुरू से अंत तक देखना। अत्याचारी स्कूल टीचर मैडम की कहानी। एक छोटे से गांव में एक सरकारी स्कूल था जहां बच्चों को पढ़ाने का काम सुनीता मैडम करती थीं। सुनीता मैडम एक कठोर और सख्त शिक्षिका थीं, जिनसे सभी बच्चे डरते थे। उनका मानना था कि कड़ी सजा और अनुशासन से ही बच्चे बेहतर सीख सकते हैं। लेकिन उनका यह तरीका बच्चों के लिए एक भयानक सपने जैसा था। सुनीता मैडम की कक्षा में हमेशा एक डर का माहौल बना रहता था। अगर कोई बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता, होमवर्क नहीं करता या कोई गलती करता, तो उसे कड़ी सजा मिलती। वे बच्चों को डांटती, मारती और अपमानित करती। उनकी क्रूरता के कारण बच्चे स्कूल आने से डरने लगे थे। गांव में एक गरीब किसान का बेटा रोहन भी इस स्कूल में पढ़ता था। रोहन एक होशियार और मेहनती लड़का था, लेकिन सुनीता मैडम की क्रूरता के कारण वह भी बहुत डरता था। एक दिन रोहन ने होमवर्क नहीं किया था क्योंकि उसकी मां बीमार थी और उसे उनकी देखभाल करनी पड़ी थी। अगले दिन जब सुनीता मैडम ने रोहन से होमवर्क के बारे में पूछा और उसने सच बताया, तो मैडम बहुत गुस्से में आ गईं। उन्होंने रोहन को सभी बच्चों के सामने खड़ा किया और उसे बुरी तरह से डांटने लगीं। उन्होंने उसे कई थप्पड़ मारे और उसकी बेइज्जती की। रोहन बहुत दुखी और अपमानित महसूस कर रहा था, लेकिन उसने चुपचाप सब कुछ सहन किया। उसके साथी भी डर से चुप थे और किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस घटना के बाद रोहन ने ठान लिया कि वह इस अत्याचार के खिलाफ कुछ करेगा। उसने अपने पिता से बात की और अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए स्कूल के अन्य बच्चों की भी स्थिति बताई। रोहन के पिता ने गांव के अन्य अभिभावकों को बुलाया और एक बैठक की। सभी अभिभावकों ने अपने बच्चों की शिकायतें सुनी और सुनीता मैडम की क्रूरता के बारे में जानकर दुखी हुए। सभी अभिभावकों ने मिलकर स्कूल के प्रधानाध्यापक से शिकायत की और सुनीता मैडम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रधानाध्यापक ने अभिभावकों की शिकायत को गंभीरता से लिया और एक जांच समिति गठित की। जांच समिति ने बच्चों से बात की और सुनीता मैडम के अत्याचार की सच्चाई जानने के बाद उन्होंने मैडम को निलंबित कर दिया। सुनीता मैडम के निलंबन के बाद स्कूल में एक नया शिक्षक आया, जो बहुत ही दयालु और समझदार था। नए शिक्षक ने बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार किया और उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनके मन में पढ़ाई के प्रति रुचि जगाई। धीरे धीरे बच्चों में पढ़ाई का डर कम होने लगा और वे स्कूल आने लगे। रोहन ने भी नए शिक्षक के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखी और बहुत अच्छे अंक हासिल किए। गांव के अन्य बच्चे भी अच्छे प्रदर्शन करने लगे और स्कूल का वातावरण बहुत ही सकारात्मक हो गया। गांव के लोग बहुत खुश थे और उन्होंने रोहन की हिम्मत की सराहना की, जिसने इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। इस घटना ने गांव के लोगों को यह सिखाया कि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ हमेशा खड़ा होना चाहिए। बच्चों के साथ क्रूरता और हिंसा करना सही नहीं है और शिक्षा का मतलब केवल किताबें पढ़ाना नहीं है, बल्कि बच्चों को एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण देना भी है। इस प्रकार रोहन की हिम्मत और अभिभावकों के सहयोग से गांव के स्कूल का माहौल बदल गया और बच्चों को एक बेहतर और स्वस्थ शिक्षा मिलने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अत्याचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना महत्वपूर्ण है और हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का समर्थन करना चाहिए। आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।